हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे हैं स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। उड़ीसा के बालांगीर जिले में एक छोटा सा शहर है, पाटनागढ़। इसी शहर के ब्रह्मपुरा इलाके में एक पढ़ा लिखा और खुशहाल परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे रविंद्र कुमार साहू, जो पाटनागढ़ के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में जूलॉजी के लेक्चरर थे। उनकी पत्नी संजुक्ता साहू ज्योति विकास जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल थीं। उनके बेटे सौम्य शेखर साहू बेंगलुरु में एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में इंजीनियर थे। इस परिवार में रविंद्र कुमार की मां जयमणि साहू और उनकी बेटी भी थीं, जो कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। फरवरी 2018 परिवार के लिए खास थी। 18 फरवरी को सौम्य शेखर की शादी बड़े धूमधाम से रीमा रानी साहू के साथ हुई। शादी के बाद परिवार में खुशी का माहौल था। 20 फरवरी को एक शानदार रिसेप्शन पार्टी दी गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब वापस लौट गए। सौम्या शेखर की बहन, जो कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी, शादी में शामिल होने के बाद 5 दिन बाद वापस जा रही थी। उसके पिता रविंद्र कुमार उसे दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। घर पर सिर्फ 3 लोग थे, सौम्या, उसकी नई नवेली पत्नी रीमा और 85 वर्षीय दादी जेमा मणि साहू। दोपहर का समय था। घड़ी में करीब 12:45 हो रहे थे। सौम्या और रीमा रसोई में बातें कर रहे थे। आज ग्रिल बैंगन और दाल का झोल बनाएंगे, सौम्या ने उत्साह से कहा। हाँ, ये अच्छा रहेगा, रीमा मुस्कुराई। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। सौम्या ने चौंकते हुए रीमा की ओर देखा। शायद कोई आया है। सौम्या ने जाकर दरवाजा खोला। वहां एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, जो कि स्काइंग कोरियर से आया था। उसके हाथ में एक पार्सल था। सौम्या शेखर? उसने पूछा। हाँ, मैं हूं, सौम्या ने पार्सल लेते हुए कहा। पार्सल पर लिखा था SK सिन्हा, रायपुर। सौम्या पार्सल लेकर रसोई में वापस आया। ये रायपुर से आया है, उसने रीमा को दिखाते हुए कहा। रायपुर? हम वहां किसी को जानते भी नहीं, रीमा ने हैरानी से कहा। शायद शादी का गिफ्ट है, सौम्या ने अनुमान लगाया। उत्सुकता बढ़ रही थी। इतने में दादी भी धीरे धीरे वहां आ पहुंची। क्या है इसमें? दादी ने पूछा। सौम्या ने पार्सल खोलना शुरू किया। उस पर हरे रंग का कवर था, जिसमें से एक सफेद धागा बाहर निकल रहा था। चलो देखते हैं, सौम्या ने धागा खींचा और तभी रसोई में जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर पड़ी हो। छत का प्लास्टर फट गया, खिड़कियां टूटकर दूर जा गिरी, वाटर प्यूरिफायर के टुकड़े बिखर गए। सौम्या, रीमा और दादी तीनों जमीन पर गिर पड़े। खून से लथपथ शरीर, हर तरफ चीख पुकार और दर्द। दादी जेमा मणि आग की लपटों में घिर गई। सौम्या जमीन पर तड़प रहा था। मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं, सौम्या ने कराहते हुए कहा। ये उसके आखिरी शब्द थे। रीमा का चेहरा और हाथ झुलस चुके थे। उसके फेफड़ों में धुआं भर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया था। आंखों में मलबा भर जाने से सब धुंधला नजर आ रहा था। दर्द के बावजूद रीमा ने हार नहीं मानी। वह रेंगती हुई बेडरूम तक पहुंची, फोन उठाया और अपनी सास को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन दर्द और थकावट ने उसे भी बेहोश कर दिया। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। शायद गैस सिलेंडर फटा है, किसी ने कहा। लेकिन जब उन्होंने घर के अंदर का मंजर देखा तो सब सन्न रह गए। फर्श पर खून फैला हुआ था, दीवारें काली पड़ चुकी थीं। पड़ोसियों ने फौरन एम्बुलेंस को बुलाया। तीनों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही सौम्या और दादी ने दम तोड़ दिया। रीमा की हालत गंभीर थी। उसके शरीर का 40% हिस्सा जल चुका था। उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में भर्ती पुलिस जांच में जुट गई। सवाल था, SK सिन्हा कौन है? यह पार्सल क्यों भेजा गया? क्या यह साजिश थी या किसी की दुश्मनी का नतीजा? 23 फरवरी 2018 की दोपहर एक खुशहाल परिवार पर मानो कोई कहर टूट पड़ा। पाटनगढ़ के साहू परिवार के घर में हुआ धमाका सब कुछ बदल कर रख गया। रीमा, जो इस घटना की इकलौती गवाह और जीवित सदस्य थी, अस्पताल के बर्न वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सौम्या शेखर और उनकी 85 वर्षीय दादी जेमा मणि साहू इस भयावह विस्फोट में दम तोड़ चुके थे। खैर, घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। शुरू में यह गैस सिलेंडर विस्फोट माना जा रहा था, लेकिन जब बम स्क्वाड ने रसोई का मुआयना किया तो सच्चाई सामने आई।
ये बम विस्फोट है, बम स्क्वाड के अधिकारी ने कहा। रसोई में बारूद की गंध से यह साफ हो गया कि हादसा किसी साजिश का नतीजा था। अब सवाल यह था कि घर में बम कैसे और क्यों पहुंचा। पुलिस को एहसास हुआ कि घटना का रहस्य सिर्फ रीमा ही सुलझा सकती है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल थी और बोलने की हालत में नहीं थी। पूरा परिवार अस्पताल में रीमा के लिए प्रार्थना कर रहा था। आखिरकार 3 मार्च 2018 को रीमा की हालत थोड़ी सुधरी। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। रीमा ने धीमी आवाज में कहा, 23 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे स्काई किंग कोरियर सर्विस से एक पार्सल आया था। पार्सल? पुलिस अधिकारी चौंके। रीमा ने आगे बताया, डिलीवरी बॉय ने पार्सल दिया था। सौम्या ने उसे खोला और फिर धमाका हो गया। रीमा की गवाही से पुलिस को एक अहम सुराग मिला। अब उनकी जांच स्काई किंग कोरियर सर्विस की ओर मुड़ी। पुलिस ने बिना समय गंवाए स्काई किंग कोरियर ऑफिस पर छापा मारा। यह पार्सल किसने डिलीवर किया? पुलिस ने ऑफिस स्टाफ से पूछा। स्टाफ ने डिलीवरी बॉय का नाम और डिटेल्स दी। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि पार्सल भेजने वाला कौन था। क्या यह दुश्मनी का नतीजा था या किसी ने बदले की आग में यह कदम उठाया? एस के सिन्हा कौन था? अभी भी सवाल ज्यादा, जवाब कम थे। खैर, पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस घटना ने एक साधारण परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। रीमा के शरीर पर जख्म के निशान और उसके दिल में खोए हुए अपनों का दर्द हमेशा के लिए रह गया। जांच के दौरान पता चला कि वह पार्सल एस के सिन्हा नाम के व्यक्ति ने रायपुर से भेजा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो नाम और पते दोनों को फर्जी पाया। वहीं मीडिया को जानकारी देते वक्त पुलिस ने गलती से पार्सल भेजने वाले का नाम आर.के. शर्मा बता दिया। ये गलती आगे चलकर एक अहम सुराग बन गई, क्योंकि असल अपराधी का नाम वाकई आर.के. शर्मा था। ये नाम मीडिया के जरिए पूरे उड़ीसा में आग की तरह फैल गया, लेकिन पुलिस को इस गलती का एहसास नहीं था। पुलिस ने रायपुर के उस कोरियर ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई कैमरा ही नहीं था। इसके बाद पुलिस ने सौम्या के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। क्या आपको किसी पर शक है? पुलिस ने सौम्या के माता पिता से पूछा। सौम्या की मां संयुक्ता साहू ने कहा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उनके कॉलेज के एक अंग्रेजी प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर के साथ उनका झगड़ा हुआ था। संयुक्ता ने कहा, यह छोटी सी बात है, क्या कोई इतने से गुस्से में बम विस्फोट करेगा? पुलिस ने पुंजीलाल से पूछताछ की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चला कि सौम्या को शादी से पहले एक धमकी भरा फोन कॉल आया था। कॉल करने वाले ने कहा था, रीमा से शादी मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने नंबर का पता लगाया और कॉल करने वाले को पकड़ लिया। वह व्यक्ति रीमा से एक तरफा प्यार करता था। उसने माना कि धमकी उसने दी थी, लेकिन बम विस्फोट की बात से इनकार किया। पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया, जिसमें साबित हुआ कि वह सच बोल रहा था। पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। 3 हफ्ते बीत चुके थे। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच में हो रही देरी के कारण सरकार ने केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने आते ही इलाके के 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। 4 अप्रैल 2018 को बोलांगीर पुलिस को एक चौंकाने वाली चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, पार्सल एस.के. सिन्हा नहीं, आर.के. शर्मा के नाम से भेजा गया था। इसमें 3 लोग शामिल थे। सौम्या शेखर ने विश्वासघात किया था और इसकी कीमत चुकाई है। निर्दोष लोगों को परेशान न करें। चिट्ठी ने जांच को एक नई दिशा दी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस लेटर को लिखने वाला कैसे जानता था कि पुलिस ने गलती से अपराधी का नाम आर.के. शर्मा बताया था। यह तो सिर्फ पुलिस को ही पता था। खैर, क्राइम ब्रांच ने चिट्ठी को फॉरेंसिक लैब भेजा, लेकिन वह चिट्ठी 250 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी और कई हाथों से गुजर चुकी थी, इसलिए फिंगरप्रिंट साफ नहीं थे। जांच की परतें खुल रही थीं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा था। सवाल उठ रहे थे, क्या आर.के. शर्मा ही असली गुनहगार है? तीसरा आदमी कौन था? क्या सौम्या वाकई किसी गहरी साजिश का शिकार था? यह केस सिर्फ पाटनगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए एक सवाल बन चुका था। जब पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी मिली तो उन्होंने उसे शेखर साहू के परिवार को दिखाने का फैसला किया। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया,
लेकिन तभी शेखर की मां संयुक्ता साहू की नज़र चिट्ठी के एक हिस्से पर ठहर गई। चिट्ठी में लिखा था, अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। संयुक्ता साहू ने पुलिस को बताया, मैंने यह शब्द अपने कॉलेज के प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर को कई बार कहते सुना है। वह अक्सर कंप्लीट द प्रोजेक्ट कहते थे, लेकिन यह शब्द और तरीका मुझे उन्हीं का लगता है। पुलिस ने तुरंत प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर को फिर से गिरफ्तार किया। इस बार सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार सख्त सवालों के सामने पूंजीलाल टूट गया और उसने जो कहानी सुनाई वह किसी फिल्म से कम नहीं थी। पूंजीलाल ने कबूल किया कि जब 2009 में वह ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना था तब सब कुछ ठीक था, लेकिन 2014 में संयुक्ता साहू का उसी कॉलेज में ट्रांसफर हुआ। संयुक्ता पूंजीलाल से सीनियर थी, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था। 2017 में जब संयुक्ता को प्रिंसिपल बना दिया गया तो पूंजीलाल की नफरत चरम पर पहुंच गई। संयुक्ता ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, पूंजीलाल ने कहा। वह सबकी नज़रों में महान बन गई और मैं कुछ भी नहीं। बदले की आग में जलते हुए उसने परिवार को खत्म करने की साजिश रचनी शुरू की। वह इंटरनेट और फिल्मों के जरिए बम बनाने के तरीके सीखने लगा। उसने कॉलेज की लैब से रसायन चुराए और सामान बाजार से खरीदा। जब शेखर की शादी की तारीख तय हुई तो उसने इसे अपने बदले का सही समय माना। उसने शादी के गिफ्ट के रूप में पार्सल बम तैयार किया। 15 फरवरी 2018 को वह अपने घर से पार्सल लेकर निकला। उसने अपना फ़ोन जानबूझकर घर पर छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। वह रेलवे स्टेशन गया और बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ गया। रायपुर पहुंचकर उसने अपना चेहरा गमछे से ढक लिया और एक कोरियर ऑफिस पर गया। वहां उसने पार्सल ड्राइवर के जरिए भेजने की कोशिश की, लेकिन जब कोरियर वालों ने पार्सल के अंदर का सामान पूछा तो ड्राइवर जवाब नहीं दे पाया। पूंजीलाल को गुस्सा आ गया और उसने पार्सल वापस ले लिया। फिर उसने दूसरा ऑटो लिया और स्काई किंग कोरियर ऑफिस पहुंचा। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा न देखकर उसने जल्दी से अपना गमछा हटाया और अंदर चला गया। जब कोरियर वालों ने पूछा कि पार्सल में क्या है तो उसने झूठ बोलते हुए कहा, इसमें मिठाई है। कोरियर वालों ने बिना किसी शक के पार्सल बुक कर लिया। 23 फरवरी को वह पार्सल साहू परिवार के घर पहुंचा। परिवार ने सोचा कि यह शादी का तोहफा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्सल खोला एक भयानक विस्फोट हुआ। सौम्या, उनकी दादी और शेखर की मौत हो गई। रीमा बुरी तरह घायल हुई। पुलिस ने जब पूंजीलाल के लैपटॉप की जांच की तो उसमें 12 तरीके पार्सल बम बनाने के वीडियो मिले। उसने यह भी बताया कि बचा हुआ विस्फोटक उसने जमीन में गाड़ दिया था। पूंजीलाल ने बदले की आग में अपना मानवीय स्वरूप खो दिया था। एक कुर्सी की चाह में उसने मासूम जिंदगियों को निगल लिया। 15 फरवरी 2018 को प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर, जो बाहर से शांत और विनम्र दिखता था, ने रायपुर से वह पार्सल भेजा। चेहरा गमछे से ढके हुए उसने हर कदम पर सावधानी बरती। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने न तो ट्रेन का टिकट लिया, न ही मोबाइल फोन साथ रखा। उस पार्सल को एक शादी के तोहफे के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन यह तोहफा मौत का फरिश्ता बनकर साहू परिवार के घर पहुंचा। 20 फरवरी 2018 को वह पार्सल साहू परिवार के घर पहुंचा, लेकिन संयोग से उस दिन रिसेप्शन पार्टी थी, इसलिए पार्सल वापस लौट गया। पूंजीलाल ने सोचा, कोई बात नहीं, वक्त आने पर यह अपना काम करेगा। 23 फरवरी 2018 को जब रीमा किचन में खाना बना रही थी तो पार्सल डिलीवर कर दिया गया। पार्सल के खुलते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसने शेखर साहू और उनकी दादी की जान ले ली। पूंजीलाल कॉलेज में बिल्कुल सामान्य था। इतना ही नहीं, उसने शादी के दिन शेखर और रीमा को लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी थी। इस धमाके के बाद पुलिस की जांच शुरू हुई। हर किसी से पूछताछ की गई, लेकिन पूंजीलाल को किसी पर शक न हो, इसलिए वह अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। इधर पुलिस की गहन छानबीन और साहू परिवार की सतर्कता से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे होने लगे। रायपुर से भेजे गए कोरियर का बिल, पुलिस को मिला गुमनाम लेटर और सबसे बड़ी बात उसकी कबूलियत। 24 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। अब वह जेल में है और इस केस की सुनवाई जारी है। इस हादसे के बाद रीमा ने अपने ससुराल को ही अपना घर मान लिया। उसने कहा, शेखर मेरा पहला और आखिरी प्यार था।
मैं अब किसी और के साथ नहीं रह सकती। रीमा अब शेखर के माता पिता का सहारा बन गई है। इस केस ने साबित कर दिया कि ईर्ष्या और नफरत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। अब पूंजीलाल सलाखों के पीछे था, लेकिन साहू परिवार का गम शायद ही कभी भर पाए। एक कुर्सी के लिए इतनी नफरत, क्या इंसान इतना गिर सकता है? यह सवाल आज भी पाटनगढ़ के लोगों को झकझोरता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल खाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।